बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कितना क्रूर है कि जो निर्दोष जानवर की बलि मांगता है। आखिर परमेश्वर ने पुराने नियम में जानवर की बलि देने को क्यों कहा? हम सभी जानते हैं जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया तो उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। और आदम हवा ने शैतान के बहकाई में आकर भले और बुरे के ज्ञान का फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण आदम और हवा और उनका सारा वंश दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। और हम सब जो आदम हवा के वंश के हैं, हमने इस पापी स्वभाव को आदम और हवा के द्वारा विरासत में पाया है। हर एक व्यक्ति पापी है। पाप करने के द्वारा ये पापी स्वभाव हमारे खून में है, क्योंकि ये ब्लड आदम हवा के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में फैल गया। और जब मनुष्य पाप करता है तो पाप मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को जरा भी पसंद नहीं करता। आप जो भी कुछ करते हैं वह सभी बातें परमेश्वर के समीप एक पुस्तक में लिखी जाती है। और परमेश्वर आप भी जानता है कि कौन मनुष्य कैसा है और उसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है और उसे सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है, पेड़, पक्षी, जानवर, उन सब से बढ़कर मनुष्य का मूल्य अधिक है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य पाप के कारण नष्ट हो या नरक में डाला जाए। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के पाप क्षमा के लिए एक मार्ग खोला कि अगर मनुष्य किसी निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाए तो मनुष्य के पाप मेमने के लहू से ढाप दिए जाएं। क्योंकि जब मनुष्यों के पापों के ऊपर किसी निर्दोष मेमने का लहू आता है तो परमेश्वर के मनुष्यों के पाप की ओर दृष्टि करने पर परमेश्वर को निर्दोष मेमने का लहू नजर आता है। मगर निर्दोष मेमने का लहू बहाने के द्वारा मनुष्य के पाप सिर्फ ढापे जाते थे। जैसे कि अगर हम एक खिड़की के ऊपर एक पर्दा लगा देते हैं और वह खिड़की छिप जाती है, ठीक उसी प्रकार मेमने के लहू के पीछे मनुष्य के पाप ढप जाते थे। मगर जब हम मेमने के बलिदान की बात देखते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाते हैं कि यह कैसा परमेश्वर है कि जो निर्दोष जानवर की बलि लेता है। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप मनुष्य होकर एक निर्दोष जानवर को एक बलि के रूप में देखते हैं तो आप तरस से भर जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके पापों के ऊपर एक निर्दोष मेमने के लहू को देखता है कि आपके पापों की खातिर निर्दोष मेमने का लहू बहाया गया है, जो कि वो निर्दोष मेमना भी परमेश्वर ही ने बनाया है। मगर परमेश्वर की नजरों में आपका मूल्य उस जानवर से अधिक है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता पाप के कारण आपकी आत्मा नष्ट हो। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जिसके अंदर आत्मा होती है। जब एक जानवर की मृत्यु होती है तो वह समाप्त हो जाता है, परंतु जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, परंतु उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही नष्ट होती है। वह परमेश्वर के समीप न्याय के लिए खड़ी की जाती है। मगर जब मनुष्य बार बार पाप करता था और निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाता था तो इससे परमेश्वर खुश नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है, जो कि उसने अपने लोगों को दी थी कि तू पाप ना करना, कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना और ना मेरी प्रतिमा बनाना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के घर और स्त्री का लालच ना करना, तू झूठ ना बोलना। इन सब आज्ञाओं के मानने से परमेश्वर खुश होता है। निर्दोष मेमने की बलि आज से कई हजार साल पहले मनुष्यों के पापों को ढांपने के लिए दी जाती थी, मगर मनुष्यों का पाप बढ़ता गया
इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग खोला कि वह हर एक मनुष्यों के पापों की जगह एक महान बलि उपलब्ध कराएंगे। और वह खुद परमेश्वर का पुत्र था, जिसका नाम यीशु मसीह था। यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले परमेश्वर पिता के अंश के द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुए। परमेश्वर पिता, जिसने हम सब मनुष्यों को बनाया है, हमसे प्यार करता है। इसलिए उसने अपने खुद के एक लौते पुत्र को हमारे पापों की जगह कुर्बान कर दिया। जैसा कि बाइबल यूहन्ना 3:16 में हमें बताती है कि क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दोस्तों, जब आप एक निर्दोष जानवर को एक बलि के रूप में देखते हो तो आप तरस से भर जाते हो। और अब जब परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों के पापों के उद्धार के लिए अपने ही एक लौते पुत्र यीशु मसीह का लहू बहा दिया है, तो अब क्यों आपका हृदय दया और तरस से क्यों नहीं भरता? अब आप क्यों नहीं सोचते कि आपके पापों की खातिर खुद परमेश्वर के एक लौते पुत्र ने खुद को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है? बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के आने से पहले जब निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी तब मनुष्य के पाप ढांपे जाते थे, मगर यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आपके पाप, जो कि काली स्याही से लिखे गए थे, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मेरे ही पापों की खातिर क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, तब आपके पाप ढांपे नहीं बल्कि मिटाए जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे किसी निर्दोष जानवर का बलिदान नहीं मांगता, क्योंकि आज से 2023 साल पहले वह हम सभी मनुष्यों के पापों के लिए अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर चुका है। और अब किसी को कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है कि वह मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। आप परमेश्वर के पास आएं और यीशु मसीह के नाम पर अपने गुनाहों की माफी मांगे और ये विश्वास करें कि आज से 2023 साल पहले यीशु मेरे पापों के लिए ही क्रूस पर कुर्बान हुआ। अगर आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2023 साल पहले आपने मेरे ही पापों की खातिर अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। वह मेरे लिए ही मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं और अब तक के मेरे सभी अधर्म और पापों को क्षमा करें। मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें और मुझे अपनी राहों पर चलाएं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम आज
जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। ध्यान दें, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। और कमेंट्स में अश्लील गाली बकने वाले, अश्लील बातें बोलने वाले, ध्यान रखें, इन सब बातों के विषय परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ ले। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।